हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास का 7th चैप्टर ताप एवं उसका मापन। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ताप के बारे में बताया है कि ताप किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। जैसे कोई भी वस्तु गर्म होती है या फिर कितनी ठंडी है, वो उसका ताप कहलाता है। फिर इसमें नेक्स्ट बताया है तापमापी के बारे में। तापमापी को दो में डिवाइड किया गया है। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको हम तापमापी कहते हैं, और दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। फिर इसमें नेक्स्ट है डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताया है। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापता है, उसी को डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, जिसे हमारे शरीर का तापमान मापने में उपयोग किया जाता है। फिर इसमें बताया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं। ये वाला इसका साइन होता है, सी के द्वारा दर्शाते हैं। फिर इसमें अवरक्त तापमापी के बारे में बताया है। अवरक्त तापमापी वो होता है जो संपर्क रहित तापमापी होते हैं। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप मापते हैं। जैसे जब लॉकडाउन के टाइम में कोरोना के मरीजों का टेम्परेचर नापने के लिए हम अवरक्त तापमापी का उपयोग कर रहे थे, जिसमें दूर से ही टेम्परेचर पता चल जाता था। फिर इसमें बताया है स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है, औसतन है ये। फिर है मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो इसमें एक पूरी एक लिमिट बताई है कि जो अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है। ये उसका साइन है फ़ारेनहाइट को दिखाने के लिए। फिर इसमें है सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप, जो कि सेल्सियस स्केल मतलब जब हम सेल्सियस में नापते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, वो बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फिर इसमें है कि वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है, जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल जो साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं केल्विन को, और वो नापते हैं तापमान को, और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। फिर इसमें ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन, और फिर वही है इसकी लिमिट बताई है टेम्परेचर की, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना इक्वल होता है। फिर है इसमें प्रयोगशाला तापमापी के बारे में बताया जो लैब में यूज़ होता है। आप जब अपने स्कूल के लैब में जाएंगे तो देखते होंगे प्रयोगशाला में उपयोग होता है, और इसमें प्रयुक्त द्रव में सामान्यतः अल्कोहल अथवा पारा होता है। इस वाले तापमापी में अल्कोहल होता है और पारा होता है, जिसकी मापन सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है ये। फिर है कक्ष तापमापी, जिससे हमारे आसपास वातावरण का तापमान मापते हैं। तो इसमें बताया है कि जो कक्ष के ताप का मान बताते हैं और वायु का ताप बताने में सहायक होते हैं। और फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए हैं, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं रोक रोक के दिखा देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है। अन्नामनी वैज्ञानिक के बारे में भी बताया, और सूर्य के बारे में बताया, सूर्य के क्रोध का तापमान। यहाँ पर हमारी वीडियो